ठीक है बच्चों, हमारे पास अब ये सवाल है। इस सवाल के अंदर हमारे पास क्या है, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा आइन डाइवेलेंट स्टेट में मोस्ट स्टेबल होगा। अच्छा, सबसे पहले हम जरा ये पहचाने कि ये एलिमेंट्स हैं कौन से। तो ये बच्चों ये दरअसल बिलोंग करते हैं फोर्थ ए ग्रुप से। फोर्थ ए ग्रुप में क्या है हमारे पास है कार्बन, कार्बन के पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। अगर इसको आप याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं। अगर है चौधरी सिराज गए सिंध से पंजाब, है ना, चौधरी सिराज गए सिंध से पंजाब। अब अगर आप इनकी बात करें, एक तरफ बात करें इनके वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखिए कार्बन की जो फैमिली है ये दरअसल टेट्रावैलेंट होती है ना। ये टेट्रावैलेंट होती है, ये चार बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है। लेकिन नीचे की तरफ हम जाते हैं, चार बॉन्ड भी बनाती है, दो बॉन्ड भी बनाती है। नीचे की तरफ जाते हैं तो दो बॉन्ड बनाने की सलाहियत में इजाफा होता है एज कंपेयर टू फोर बॉन्ड मेकिंग टेंडेंसी। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन दो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये नीचे की तरफ जाते हुए इनके चार बॉन्ड बनाने की निस्बत दो बॉन्ड बनाने की सलाहियत में इजाफा होता चला जाता है। अब क्यों ऐसा होता है, तो उसकी वजह हमारे पास आती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब ये क्या है जरा ध्यान में रखिए, इसकी लॉजिक क्या है। ये जो कार्बन होता है ना बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो है हमारे पास 2s2 वैलेंस शेल लिख रहा हूँ खाली 2p2। जब ये एक्साइटेड होता है तो ये बनाता है 2s1 2p3। एज अ रिजल्ट इसके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं, है ना। चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं तो वो चार बॉन्ड बनाने की तरफ चला जाता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। अब यही काम सिलिकॉन में भी है, जर्मेनियम में भी है, टिन में भी है, लेड में भी है। लेकिन इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिर ऐसे में एस और पी के दरमियान डी सबशेल की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है। और नीचे जाएं तो एस और पी के दरमियान एफ और डी दोनों सबशेल्स आ जाते हैं। जिसका नतीजा क्या बनता है, जिसका नतीजा ये बनता है कि फिर ऐसे में एस का इलेक्ट्रॉन पी में जंप करे और ये टेट्रावैलेंट स्टेट में चले जाएं, ये मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे पास है 6s2 4f14 5d10 6p2। अब क्योंकि यहाँ ये जो गैप आ गया है, इस गैप की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ मूव करना मुश्किल हो गया है। यानी एस का इलेक्ट्रॉन अब पी में जंप नहीं कर पा रहा है। यानी एस पहले जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था अब वो नहीं दे पा रहा है। दैट मीन्स एस के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनर्ट बिहेव कर रहे हैं। पी बोला मुझे इलेक्ट्रॉन दो, एस बोला मैं नहीं दे रहा। बोला भाई क्यों नहीं दे रहे, बोला भाई मेरे पास जंप करने के लिए इतना बड़ा गैप है और मेरे पास ये सलाहियत नहीं है कि मैं इस गैप को फुलफिल कर सकूं आसानी के साथ। दैट्स वाई मैं ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो वो एस का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में ही मौजूद रहता है और वो इनर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि अब बोल रहा है पी भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे, तो मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे ही बॉन्ड बनाऊंगा। तुमने बोला भाई कितने बॉन्ड बनाओगे, बोले भाई दो ही बॉन्ड बना सकता हूँ अब मैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अब वो 2+2 स्टेट में रहना पसंद करेगा एज कंपेयर टू +4 स्टेट। उसका +2 में रहना आसान होगा, ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप +2 स्टेट ऑफ द लेड इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4। ठीक है बच्चों, जहन में आई बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट का ध्यान में रखना होगा। थैंक यू।